उर्दू में बात हो रही है, उर्दू में खुतबा हो रहा है। और वो पीछे आई थिंक इमाम साहब बैठे हुए हैं और कुछ साथी बैठे हुए हैं। और ये देखें मस्जिद में साथ ही आपके खाने पीने की जगह भी हैं। जो भी चाहे मेरे ट्रैवलर दोस्त हैं अगर वो सुन रहे हैं, कोई फैमिली के साथ भी मूव करना चाह रहा है। वीडियो शुरू होने से पहले मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल का बटन जरूर दबा दें ताकि आपको आने वाली वीडियोस की अपडेट मिलती रहे, और वीडियोस को शेयर भी कर दिया करें। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू करीम ट्रैवल एडवाइज़र्स। उम्मीद है सब ठीक होंगे। मैं भी ये एक ट्रेन स्टेशन पे हूँ, अभी ट्रेन का सफ़र करूँगा तो मैं ये चाहता भाई से शेयर करूँ कि इनकी ट्रेन ज़रा कैसी हैं या क्या सिस्टम है इनका। तो साथ रहिएगा, लेट्स सी हाउ द ट्रेन्स आर और कैसा इनका सफ़र रहता है। बाहर से तो बहुत अच्छा लग रहा है, बड़ा ज़बरदस्त इनका वेल मेंटेन्ड। चलो अंदर करके देखते हैं हाउ द ट्रेन्स आर। Di jalur satu dari arah timur menuju masuk ke Kota Stasiun. Masih kita menuju Bojong Negara Wambo yang terus polos berjalan ke arah tinggi sampai stasiun Tangerang dengan nomor 2334 dan राइट गाइस, स्टेशन पे भी वेट कर रहे हैं ट्रेन का। तो लेट्स सी ट्रेन का आती है तो कैसा लगता है। ये पीछे मेरा टाइमिंग्स लिखी होती हैं, जहाँ भी आपने जाना है उसके हिसाब से प्लेटफॉर्म का लिखा हुआ है। तो इट्स वेरी गुड बेसिकली। ऑलराइट गाइस, द ट्रेन इज़ हियर, so let's see how it is. This is for Tangerang. Tangerang. Thank you. ये Tangerang की ही जाएगी। राइट गाइस, मैं अभी ट्रेन में हूँ और टैंगरैंग जा रही है और बड़ी ज़बरदस्त नीट एंड क्लीन, एवरीथिंग इज़ रियली नाइस। मैं तो थोड़ा कैमरा नहीं लाया, लेकिन ये कि फ़ोन से बना रहा हूँ तो लेट्स सी आई होप आप लोगों को आवाज़ आ रही है। गाइस ये देखें, ये ट्रेन जो है ये देखें, ये एक ट्रेन यहाँ से यहाँ जा रही है और एक जो है ये पैल्मेरा से स्टेरस जा रही है। फिर किसी ने अगर बोगोट जाना है तो वो भी यहाँ से आप जकार्ता से ये इस वाली ट्रेन में जा सकते हैं। तो ये डिफरेंट जगहों पे ये डिफरेंट ट्रेन जा रही है। सो गाइस फाइनली अब रीच्ड, मैं पहुँच गया हूँ। सफ़र बहुत अच्छा रहा ट्रेन का। अभी तो बाहर आ गया हूँ स्टेशन से, तो बहुत ज़बरदस्त ट्रेन है। और मज़े की बात ये मेरे पीछे आवाज़ सुने ज़रा, उर्दू में बात हो रही है, उर्दू में खुतबा हो रहा है। बच्चों इस तरह कुछ कह रहे हैं, तो ये उर्दू में कहीं हो रहा है खुतबा, मुझे पता नहीं है कहाँ पे इस टाइम पे। बड़ी हैरानगी हो रही है कि यहाँ पे आपको उर्दू में आवाज़ आती है। मैं कोशिश करूँगा वहाँ जाके। देखिए जी, ये टैंगरैंग सिटी है, टैंगरैंग सिटी है, ये टैंगरैंग जगह का नाम है। और सामने मस्जिद है जहाँ पे मुझे आवाज़ आ रही थी अभी। ये पीछे मस्जिद है माशाल्लाह से। अब मस्जिद के अंदर चलते हैं और देखते हैं अगर इमाम साहब के बात कर सकें या अगर फ्री हुए तो उनसे मुलाकात करेंगे, वरना मैं आपको मस्जिद के अंदर का मंजर दिखा दूँगा। और ये देखें, मस्जिद में साथ ही आपके खाने पीने की जगह भी हैं। अगर मस्जिद में आते हैं तो साथ ये छोटा सा फूड स्टॉल और खाने पीने की दुकानें बनी हुई, पार्किंग है। ज़बरदस्त, बहुत ज़बरदस्त लग रहा है। अंदर चलते हैं, देखते हैं। गाइस मैं अभी मस्जिद आया हूँ और माशाल्लाह से बहुत प्यारी मस्जिद है, ये देखें। और वो पीछे आई थिंक इमाम साहब बैठे हुए हैं और कुछ साथी बैठे हुए हैं। कोशिश करते हैं अगर उनका टाइम मिल जाए तो उनसे कुछ बातचीत कर लेंगे, उनसे कुछ इन्फॉर्मेशन ले लेंगे।
गाइस इमाम साहब बिज़ी हैं तो आई थिंक टाइम नहीं मिल पाया, तो चले नो प्रॉब्लम। ये पता चल गया कि यहाँ पर उर्दू भी लोग बोलते हैं। वो उर्दू में खुतबा कर रहे थे, मैं बड़ा हैरान हुआ कि ये उर्दू में खुतबा कैसे हो रहा है। तो आपको दिखाया जा सके कि पाकिस्तानी हैं और कुछ इंडोनेशियन भी बैठे हुए हैं। ये देखें, ये मस्जिद के जो बाहर का सहन है उसमें बच्चे वगैरह पढ़ रहे हैं, लोग बैठे हुए हैं आराम से अपना खाना शाना खा रहे हैं। बड़ा एक ज़बरदस्त, ये बड़ा ज़बरदस्त निज़ाम है माशाल्लाह से। देखें बच्चे सिपारा वगैरह पढ़ रहे हैं अपना। ये देखें जी बच्चे पढ़ रहे हैं माशाल्लाह से। तो गाइज़ अब मैं बाहर आ गया हूँ और इमाम साहब बिज़ी थे जैसा कि आपको बताया, तो लेकिन ये है कि मस्जिद का टूर हो गया। उम्मीद है आप लोग को ये मस्जिद का व्यू अंदर से माशाल्लाह से और मस्जिद का जो माहौल है पसंद आया होगा। ये एक बात बड़ी ज़बरदस्त है इंडोनेशिया में कि मस्जिदें जगह जगह हैं। बच्चे आपको वो देखा था सिपारा पढ़ते हुए नज़र आ जाएंगे, अज़ान की आवाज़ होगी। तो जो भी मेरे ख्याल में मुसलमान हैं उनको इंडोनेशिया एक बार ज़रूर आना चाहिए। मुस्लिम कंट्री है, मॉडर्न है, हर तरह से ज़बरदस्त है। मेरे ख्याल में मौसम अच्छा है, तो लोग भी बहुत अच्छे हैं, तो वाई नॉट। इंडोनेशिया किसी को मिस नहीं करना चाहिए मेरे ख्याल में। जो भी चाहे मेरे ट्रैवलर दोस्त हैं अगर वो सुन रहे हैं, कोई फैमिली के साथ भी मूव करना चाह रहा है, अगर आप चाहते हैं यार कहाँ जाएँ, फंस गए हैं, तो आई थिंक इंडोनेशिया अच्छा ऑप्शन है। अभी तो एक्सप्लोर कर रहा हूँ, लेकिन अभी तक जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है बहुत ज़बरदस्त रहा है माशाल्लाह से। दैट्स इट गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक दुआओं की दरखास्त। करीम ट्रैवल एडवाइज़र का आपको सलाम, अल्लाह हाफ़िज़। आप किसी भी कंट्री का प्लान बना रहे हैं, कहीं ट्रैवल करने का, कहीं फैमिली के साथ मूव करने का जिसे माइग्रेशन कहते हैं, या कहीं जॉब के लिए, कहीं बिजनेस के लिए जाना चाह रहे हैं, या अपना फ्यूचर कहीं प्लान कर रहे हैं और आप चाह रहे हैं कि आपको कोई नुकसान ना हो, किसी गलत एजेंट के हाथ ना फंस जाएं, या आप कोई प्रॉपर होमवर्क नहीं कर पा रहे, आपको प्रॉपर उसकी इन्फॉर्मेशन नहीं कहीं से मिल रही, आप चाहते हैं कि आपके पैसे जाया ना हो, आप रिस्क ना लें, उससे पहले आप किसी से मशवरा करना चाह रहे हैं, एक एडवाइजरी सर्विस चाह रहे हैं, तो आप आधे घंटे के लिए व्हाट्सएप या जूम के जरिए हमारी एडवाइजरी सर्विस ले सकते हैं। इसके चार्जेस जो हैं वो सिर्फ $25 हैं। तो ये $25 आपके बहुत सारे डॉलर्स और लाखों रुपया बचा सकते हैं। काफी सारे भाई हैं जो मुझसे एडवाइजरी सर्विस लेते रहते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह उनको फायदा ही हुआ है, नुकसान कभी नहीं हुआ। तो इसी तरह अगर आपको भी सर्विस लेनी है तो मेरा नंबर स्क्रीन पे दिया हुआ है, आप इस पे कॉन्टेक्ट करके अपनी आधे घंटे की स्लॉट जो है वो बुक करा सकते हैं।